नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। विजन फॉर इंडिया विषय पर पत्र लेखन प्रतियोगिता 31 अक्टूबर तक जमा होंगी प्रविष्टियां। भारतीय डाक विभाग ने अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी है। वर्ष 2022-23 के लिए विद्यार्थियों से 31 अक्टूबर तक प्रविष्टियां मंगवाई हैं। प्रतियोगिता का विषय विजन फॉर इंडिया 2047 रखा है। प्रतियोगिता में 18 वर्ष तक तथा 18 वर्ष वाली 2 श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें सभी आयु वर्ग के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पत्र लिखा होना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थी अपनी प्रविष्टियां स्पीड पोस्ट व सामान्य डाक माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र में प्रतिभागी को उम्र के संबंध में स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा। 1 जनवरी 2022 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम अधिक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल से प्रत्येक उपश्रेणी के सर्वश्रेष्ठ 3 प्रविष्टियों को 25,000, 10,000 एवं 5,000 से पुरस्कार दिया जाएगा। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं में रेलवे ना करे कोई समझौता। जबलपुर समेत कटनी, मुडवारा, मैहर, मदन महल स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लेने के बाद गुरुवार को रेल यात्री सेवा समिति ने जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम और अन्य आला रेल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रथ ने कहा कि स्टेशनों के निरीक्षण एवं रेल यात्रियों से की गई पूछताछ के बाद यह देखा गया है कि जबलपुर रेल मंडल में यात्रियों को उनकी सुखद यात्रा के लिए आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बैठक के दौरान समिति के सदस्य रामकिशन गंगा, धरतालुपले, यतीन्द्र सिंह भी मौजूद थे। एक्शन में सीएम शिवराज अल सुबैली सिंगरौली जिले के अधिकारियों की क्लास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जिलों की समीक्षा मॉर्निंग क्लास शुरू हो गई है। सीएम ने आज सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त अधिकारियों से जुड़े। सीएम चौहान ने अधिकारियों से पूछा कि वे जिले में टीएचआर की क्या व्यवस्था है, भंडारण की व्यवस्था ठीक है या कोई गड़बड़ी तो नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी में कितनी आंगनबाड़ियों को लोगों ने गोद लिया है, इसकी भी समीक्षा की। हालांकि इस दौरान सीएम के कड़े तेवर भी नजर आए। उन्होंने समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि जिन्होंने आंगनबाड़ी एडॉप्ट की है वो कागज पर की है या फिर कोई जाता भी है, वहां इसे जन अभियान के रूप में लें। मध्य प्रदेश के हर जिले में रोजगार सृजन केंद्र खुलेगा। स्वदेशी जागरण मंच के देखरेख में देश में चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएंगे, जो युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये केंद्र विश्वविद्यालय और कॉलेज में खोले जाएंगे। अभियान के तहत युवाओं की मानसिकता में भी परिवर्तन लाया जाएगा ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने। यह बात मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कही। वे गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम से पहले सतीश कुमार ने शहर के एक कॉलेज में युवाओं से संवाद किया और उद्यमियों से उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए टिप्स भी दिलाए। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना 30 सितंबर तक करें आवेदन। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए प्री पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए नए विद्यार्थियों को 30 सितंबर जबकि नवीनीकरण करने वाले विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए विद्यार्थी को भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP URL पर उपलब्ध है। यहाँ विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संचालित विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति केवल ऑनलाइन आवेदन पर ही स्वीकार की जाएगी। सिवनी में फिर हिली धरती। 3 वर्षों से लगातार बरसात के बाद महसूस किए जा रहे भूकंप के हल्के झटके। मध्य प्रदेश के सिवनी में गुरुवार एक बार फिर भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। सुबह करीब 5:20 पर धरती हिलने से घर में मौजूद लोग सहम गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ सामान्य हो गया। भूकंप का झटका महसूस होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि भूकंप मापी पर जिले में भूकंप दर्ज नहीं हुआ। भूकंप के इन हल्के झटकों से कोई बड़ी हानि सामने नहीं आई है। बारिश के चलते प्रभावित हुआ मक्सी गुना ट्रैक। मध्य प्रदेश में 19 से 22 अगस्त के बीच भारी बारिश का दौर देखा गया। गांव, शहर हर जगह पानी का जमाव देखा गया। यहां तक कि रेलवे ट्रैक भी डूब गए, जिसकी वजह से आवागमन में परेशानी हुई। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल का गुना मक्सी ट्रैक पिछले 4 दिनों से भारी बारिश की वजह से प्रभावित देखा जा रहा है। कई ट्रेनों को
निरस्त करने के साथ कुछ के रूट भी बदले गए। इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस को तो 30 अगस्त तक निरस्त कर दिया गया। ट्रेन के निरस्त होने की वजह से इंदौर, देवास, राजगढ़, शाहजहाँपुर, गुना समेत कई जिलों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है जो अब भोपाल से होकर निकलेंगी। सुखतवा नदी पर वैली ब्रिज निर्माण के लिए सैनिकों ने संभाला मोर्चा। सुखतवा नदी पर बने अस्थायी पुल पर बार बार बारिश के सीजन में पानी आने की समस्या से निपटने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार से यहां आर्मी इंजीनियरिंग की टुकड़ी लोहे से बनने वाले वैली ब्रिज के निर्माण पर युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। आज सुबह 6 बजे से आर्मी की 102 वीसी इंजीनियरिंग बटालियन ने सुखतवा नदी पर वैली ब्रिज तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल SS मेहता की अगुवाई में आर्मी सेंटर बैरागढ़ भोपाल से आई टीम आज शाम तक ब्रिज का निर्माण पूरा कर देगी। 40 टन भार वाहन क्षमता वाले वैली ब्रिज का ट्रायल लिया जाएगा। इसके बाद इसे यातायात के लिए आरंभ कर दिया जाएगा। कोड 28 में नियुक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगा डाटा। सत्यापन की प्रक्रिया होगी शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में कई नए विषय जुड़े हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में इन्हें पढ़ाने वालों की संख्या कम है। विशेषकर निजी कॉलेजों में वोकेशनल विषय की समझ रखने वाले शिक्षकों की कमी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में कोड 28 के तहत नियुक्त शिक्षकों के बारे में पूछा। इसके सत्यापन को लेकर विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रबंधन से दस्तावेज मांगे हैं। यह काम अगले 3 से 4 दिनों में पूरा करना है। अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजों को शिक्षकों के स्वीकृत पदों की जानकारी देना है। इसके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। चंबल खतरे के निशान से 9.7 मीटर ऊपर बह रही। निचली बस्तियों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। चंबल नदी खतरे के निशान से 119.80 मीटर से 9.77 मीटर अधिक बह रही है। आज सुबह 129.77 मीटर पर चंबल बह रही थी। अटेर पुलिस ने सुबह अटेर की निचली बस्तियों सहित नावली, वृंदावन, मुकुटपुरा, चौमहो गांव से लोगों को रेस्क्यू कर निकालना शुरू किया। इसी तरह बरही गांव के पास भी चंबल का पानी पहुंच गया है। उधर घाटी पर नदी पुल से महज 0.23 मीटर नीचे बह रही है। अधिक पानी बढ़ने पर ट्रैफिक भी बंद कराया जा सकता है। इधर पहुज नदी की जलस्तर बढ़ने से हिलगवा सहित अन्य गांवों का रास्ता बंद हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक मगरमच्छ पानी में बहकर गांव के नजदीक आ गए हैं।